बात चल रही है कि मुख्यमंत्री से आपको जो टिकट दिए हैं लड़वाने के लिए, मतलब एक प्रोपेगेंडा का रूप दिया जा रहा है कि जानबूझकर भूपेश बघेल को जिताने के लिए ऐसा टिकट दिया गया है, बलि का बकरा। बलि का बकरा बना दिया गया बलि है। का बकरा। तो अब कहाँ तक इसको हम उचित बलि का बकरा बनाया है तो खुश होना चाहिए, एटम जी। बम फोड़ना चाहिए जगह जगह। काहे के लिए घर में सोना चाहिए भूपेश बघेल, अगर मेरे को बलि का बकरा बनाया है तो खुश होना चाहिए, एटम बम फोड़ना चाहिए जगह जगह। काहे के लिए घर में सोना चाहिए भूपेश। चकाचक हर जगह, कभी मोटरसाइकिल में चले नहीं है यहाँ। हाँ हाँ यहाँ हमेशा हेलीकॉप्टर से आते हैं पाटन क्षेत्र में, जी जी। और कम से कम 10-12 हेलीपैड बने हैं इनके। अच्छा। हाँ, और वही पक्का। हाँ 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 हमारे समय डॉक्टर रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में भी आते थे, जी जी। लेकिन वो तात्कालिक हेलीपैड बनता था। हाँ हाँ लेकिन इनका तो पक्का हेलीपैड जी जी। बन गया एकदम, और वो भी फेंसिंग किया हुआ बना है। अच्छा। हाँ अब भिलाई 3 का थाना देखिए, पूरा जी। थाना मैदान जी जी। इनका हेलीपैड बना हुआ है, जिसे घर का माल है। भूपेश देगा, ये सोटा मरवाएगा, बस वही चीज जानना भौरा चाहिए। खेलेगा, हाँ वो क्या बोलते हैं उलान बाटी जी, खेलेगा गिल्ली महादेव घाट में, वही छत्तीसगढ़ का है। हाँ हाँ पोला तिहार मना रहे हैं, जी और वहाँ क्या बज रहा है भैया, अपने बंगले में पोला तिहार मना रहे हैं, जी जी और महिलाओं के साथ ऐसा नाच रहे हैं। यही है पोला त्योहार, जी जी। यही है छत्तीसगढ़ी भावना। हम्म। और वहाँ बाजा वो गाना बज रहा है मोरईपुर वाला भाटो, हाँ हाँ। ऐसे ही चलता है हमारे पोला तिहार में। यही छत्तीसगढ़िया है, हम्म। ये छत्तीसगढ़िया का। इनके आजू बाजू सिपा सलाहकार देखिए, जी एभर ढेबर खेबर खोखर, क्या 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 है ये, जी। कौन है ये? क्या ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है? हम्म। क्या ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हैं? जी जी। क्या ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जो जगह जगह गली मोहल्ले में कोचियों के माध्यम से दारू बिचवा रहे हैं? कर्जा माफ, जी बिजली हाफ, जी जी। और दारू साफ, ऐसा नारा दिए थे। ये अभी मैं दिखा दूंगा आपको। अब दारू के जगह छत्तीसगढ़ में दूध और दही के नदियां बहावो, ऐसा बड़े बड़े बात बोले थे ये जी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ के सीजी न्यूज़। मेरे साथ है कैमरा मैन लक्की भंडेकर। अभी हम लोग दुर्ग विधानसभा को लेकर अभी कवरेज करने के लिए आए हुए थे, लेकिन अभी ऐसे लोकप्रिय नेता के पास जो आए हुए हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का माहौल बना हुआ था, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा वोट से जीतकर आए हुए थे, और बहुत ही लोगों के बीच में लोकप्रिय है। उनसे हम लोग आज बातचीत करने के लिए आए हुए हैं कि आने वाले विधानसभा को लेकर क्या रणनीति है, और कैसे जो चाचा भतीजा का एक छत्तीसगढ़ में जो माहौल बन रहा है उस बीच में कैसे लोगों तक पहुंचेंगे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना बड़ा कीमती समय दिए। धन्यवाद। तो आज का इंटरव्यू में आप अपने परिचय देते हुए शुरुआत कीजिए। मैं विजय बघेल, अभी दुर्ग लोकसभा का सांसद हूँ, और वर्तमान में पार्टी ने मुझे पाटन विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। और चूँकि 1.5 महीना करीब हो गया प्रत्याशी घोषित हुए, तो इन 1.5 महीनों में पाटन क्षेत्र के बहुत सारे गांव में जाना हुआ, और बहुत अच्छा प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है। बड़े स्नेह से, प्यार से लोग इस चुनावी मूवमेंट में कमल खिलाने के लिए आतुर हैं। और जो वर्तमान सरकार है और उसके मुखिया, चूँकि पाटन विधानसभा से विधायक हैं मुख्यमंत्री, तो उनके गलत कार्यों के कारण लोग प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और पाटन क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, शराब की नदी बह रही है, सट्टा जुआ हो रहा है, और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इनके कांग्रेसी जो नज़दीकी लोग हैं, उनके जो गलत कार्य हैं, उनसे लोग त्रस्त हो गए हैं, और निश्चित रूप से एक बदलाव की स्थिति दिख रही है, और परिवर्तन की लहर पाटन क्षेत्र में चल रही है। बहुत सुंदर भैया। भैया जैसे कि पाटन क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री है कई सालों से वहाँ चुने जा रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता को देखकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। उस बीच में आप लोगों के बीच में कैसे आप मतलब पहुँचेंगे, क्या बात लेकर आप पहुँचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की योजना तो अब सरकार बनेगी तभी पहुंच पाएगी। अभी तो सारे के सारे जी जी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जी जी। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जी लगभग 15,000 से ऊपर लोग पाटन में ही इससे प्रभावित हुए हैं। जी जी। अभी आज ही इनके पास ये अपना
क्या बोलते हैं, ये भरोसे की यात्रा यात्रा निकाली, ये निकाले थे। जी जी और आप वीडियो देख रहा था मैं अभी कि मंच के नीचे जब उतरे पाटन में तो महिलाएं इनको घेर ली, हमारा प्रधानमंत्री आवास कब बनाओगे। अच्छा। और इनके नगर पंचायत के अध्यक्ष को ये बोलने लगे कि आपके कारण मैं फांसी लगा के मरूंगी। ऐसे वहाँ महिला बोल रही है मुख्यमंत्री के सामने, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए जी 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 कि अपने ही क्षेत्र के लोगों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित कर रहे हैं। जी जी जल जीवन मिशन की बुरी हालत है, हाँ हाँ जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, जी जी गली मोहल्ले में लोग जा नहीं पा रहे हैं, हाँ हाँ जानवर के पैर खराब हो रहे हैं, जी जी मोटरसाइकिल खराब हो रही है। तो इस तरह की वाहियात स्थिति है। सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, जी जी सिर्फ शराब गली गली नदी की तरह बह रही है। और सट्टा जुआ अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 5-6 दिन पहले जी जी इनके करीब करीब 5-7 लोग जी पाटन थाने में बंद कर दिए गए थे। जी जी और इसी के कांग्रेस के ही इसके कुछ प्रमुख लोग वहाँ पे उसको छुड़ाने में लगे थे, जी जी थाने में और एसडीएम से और तहसीलदार से संपर्क कर रहे थे। जी जी तो ये स्थिति है यहाँ पे, इससे लोग त्रस्त हैं। और निश्चित रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद जी जी हमें मिल रहा है और इस बार कमल खिलेगा। बहुत सुंदर भैया। जैसे लोकप्रिय आप दुर्ग में इतने लोकप्रिय हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है, आपने पूरा रिकॉर्ड तोड़े हैं, इतने जो जोरदार वोटों से जीत के आए हैं, क्या वो रिकॉर्ड अपन विधानसभा में अपन पाटन में देख निश्चित रूप सकते से हैं? बनाएंगे। पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसी पाटन क्षेत्र से 23,000 की लीड जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी। जी जी और फिर से एक बार फिर वो इतिहास दोहराएंगे और उससे भी ज़्यादा वोट से जी जी इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। जी जी बहुत सुंदर भैया। भैया जिस इस बार जैसे लोग बता रहे हैं कि जिस हिसाब से बीजेपी पार्टी को एक जमीनी स्तर में निकलना चाहिए, उस हिसाब से इस विधानसभा में लोग देख नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये क्या हाँ तक सही नहीं, है? ऐसा नहीं है। हम लोग तो देखिए, हम पद में रहें ना रहें, जी जी हम लोगों के सतत संपर्क में रहते हैं, जी जी लोगों के सुख में दुख में हमेशा साथ जाते रहते हैं, उनके घर जाते हैं। जी और वही रिश्ता मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बना है। जी जी और हम देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता सब चारों तरफ मेहनत कर रहे हैं, जी सभी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और सब की उपस्थिति गली मोहल्ले और वार्डों में और बूथों में दिख रहा है। जी जी तो ये सब बहुत सारी बातें कांग्रेस द्वारा ये रूमर फैलाया गया है। जी जी हाँ, इनके जैसे हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, जी इनके जैसे कोई हल्लाबाजी नहीं कर रहे हैं, इनके जैसे कोई बोनेर पोस्टर में, क्योंकि हमारे पास तो कोई फालतू खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। जी जी ये लोग तो 2 नंबर का कमाए हैं। हाँ हाँ जो आप लोग ये दिख रहे हैं बैनर पोस्टर, ये ताम झाम, जी जी तो ये लोग को मुबारक हो। हमारे कार्यकर्ता साइलेंट तरीके से गली मोहल्ले चौराहे में और वहाँ बूथों में काम कर रहे हैं। जी बहुत सुंदर भैया। लोगों में सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि मुख्यमंत्री से आपको जो टिकट दिए हैं लड़वाने के लिए, मतलब एक प्रोपेगेंडा का रूप दिया जा रहा है कि जानबूझकर भूपेश बघेल को जिताने के लिए ऐसा टिकट दिया गया है, बलि का बकरा बना दिया गया है। तो अब कहाँ तक इसको हम उचित समझे? वो तो समय बताएगा। जी जी बकरा कौन है, बलि कौन है, जी 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 ये समय बताएगा। हाँ हाँ और ठीक है, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, जी जी जो बोलने वाले लोग भी रहेंगे, जी जी देखेंगे रिजल्ट। तो दोनों आप लोग के बीच परेशान क्यों है भाई? हाँ 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 अगर मेरे को बलि का बकरा बनाया है तो खुश होना चाहिए, एटम बम फोड़ना चाहिए जगह जगह। काहे के लिए घर में सोना चाहिए भूपेश बघेल को? क्यों वो मोटरसाइकिल में भी घूम रहे हैं? हैं? यहाँ तो चकाचक हर जगह, कभी मोटरसाइकिल में चले नहीं है यहाँ। हाँ हाँ यहाँ हमेशा हेलीकॉप्टर से आते हैं पाटन क्षेत्र में, जी जी और कम से कम 10-12 हेलीपैड बने इनके। अच्छा हाँ, और वो पक्का। हाँ 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 हमारे समय डॉक्टर रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में भी आते थे, जी जी लेकिन वो तात्कालिक हेलीपैड बनता था। हाँ हाँ लेकिन इनका तो पक्का हेलीपैड जी जी बन गया एकदम, और वो भी फेंसिंग किया हुआ बना है। अच्छा हाँ अब भिलाई इनका थाना देखिए, पूरा थाना मैदान जी जी इनका हेलीपैड बना हुआ है, जिसे घर का माल है। जी जी यहाँ पाटन में जाके देखिए, जी जी और जगह देखिए पाटन क्षेत्र के, तो ऐसा है भैया। तो दोनों के बीच में आप लोग ऐसे बात तो चलती होगी ना कि आज नहीं, रणनीति क्या है, आप कहाँ निकल रहे हैं, मैं कहाँ निकल नहीं, रहा हम हूँ, कोई बात नहीं करते, हम उनसे बात ही नहीं होती। चुनावी मुद्दों को लेकर? अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जी जी हमको उससे ना हम
चुनावी तो दूर की बात है, हम कभी बात ही नहीं करते उससे। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ, कहीं भी कार्यक्रम में मिलने से भी हम लोग की बातचीत नहीं जी जी। अभी अपना देखा जाता है कि दुर्ग भिलाई विधानसभा 4 कैबिनेट बनती जाती है तो ऐसे बीच में आपके लिए कितनी बड़ी एक चैलेंजिंग है, इस चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं ताकि होती। मीडिया के। चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग तो लोकसभा चुनाव दिख गया है। जी जी। चैलेंज मेरे लिए नहीं है, हाँ चैलेंज हाँ। जनता के लिए। जी जी जी। जनता का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। हाँ हम लोग तो एक प्रतीक के रूप में प्रत्याशी हैं। जी जी। पूरे दुर्ग लोकसभा की जनता ने जिस तरह प्यार, स्नेह जी जी। अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, जी जी। अपने साथी के रूप में दिया है, हाँ हाँ। उसी का प्रतिफल है। जी जी। और दुर्ग लोकसभा के कार्यकर्ता, भाई बहन साथियों की मेहनत है जी जी। कि ये दुर्ग लोकसभा, जहां आप बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ। मुख्यमंत्री यहीं, गृह जी मंत्री यहीं, जी कृषि जी। मंत्री यहीं, जी पीएचई मंत्री, सभी है जी। और 9 विधानसभा में एक जगह हमारे माननीय विद्यारक्षण भसीन जी जी, जो जी। स्वर्गवासी हो गए, वो जीते। जी जी। उसके बाद सबसे ज्यादा वोटों से पूरे 9 के 9 विधानसभा में हाँ हाँ। जीत हासिल करके जी जी। सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला एक रिकॉर्ड लोकसभा बनाई है। जी जी। जी तो ये चुनौती हमारे लिए नहीं होती, चुनौती जनता जी। प्रदान करती है, और वो जनता का प्यार हमारे साथ है, ये मेरा सौभाग्य है। अभी कुछ दिनों से आपका सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान भैया जो आपसे बात कर रही हैं कि भूपेश काका ने किसानों के लिए इतनी बड़ी जो राशि भी प्रदान की है, तो हम आने वाले विधानसभा में जो बात चली किसान लोग का कि जो कर्जा माफ़ करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा, तो क्या किसानों के माध्यम से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, किसान बाहुल्य हमारा प्रदेश है जी और देश है, पूरा भारत देश है। जी। हम लोग छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, तो डेफिनेट। निश्चित रूप से उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। जी जी। और हम भी किसान हैं, जी। हम भी किसान के बेटे, हम अभी भी किसानी करते हैं, हाँ हाँ। खेत जाते हैं, जी तो उस भावना से अच्छी तरह अवगत हैं। जी। जी और हमारे प्रधानमंत्री जी आज देखिए किसानों के हित में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जी। जी। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है 6,000 रुपया, हाँ 2,000 3 किस्त में। जी वो बोनस के लालच तो नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। जी। और उन्होंने तो वादा नहीं किया था, हाँ लेकिन दे रहे हैं। जी। साथ ही साथ आज विश्व बाजार में डीएपी, यूरिया और पोटास, जी इन खादों की कीमत, रासायनिक खाद की कीमत 4 गुना बढ़ गया है। जी। जी ये युद्ध के कारण तो, और रसिया और यूक्रेन का जी। जी। और बढ़ गया है। हाँ हाँ। लेकिन देखिए 10 लाख हजार करोड़ के सब्सिडी देकर जी जी। किसानों को उसी कीमत पर खाद दे रहे हैं। तो ये महानता है प्रधानमंत्री जी की। और यहाँ जो धान खरीदी हो रही है, जी जी। उसका सबसे बड़ा अगर ग्राहक कोई है जी जी। तो वो केंद्र सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली। लेकिन जो कर्जा 61 लाख मीट्रिक टन हाँ हाँ। चावल खरीदने का रिकॉर्ड जी जी। आज तक कहीं नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड करने वाले माननीय मोदी जी हैं। जी जी। और उसका सारा जो पैसा आता है 50,000 करोड़, हाँ हाँ। वो किसानों के खाते में समर्थन मूल्य के रूप में 2,040 रुपया तत्काल जा रहा है। जी जी। जी। और ये अपना जो 4 किस्त देने की बात करते हैं, हाँ हाँ। वो राजीव न्याय योजना, हाँ हाँ। उसमें आप 6 महीने बाद पहला किस्त डाल रहे हो, जी जी। उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर एक किस्त डाल रहे हो, जी जी। फिर अभी तीसरा किस्त आया है, हाँ हाँ। वो डाले हो, जी। फिर चौथा किस्त का भी पता नहीं है। जी जी। तो इस तरह आप धोखा देने वाले हो। आप वर्मी कंपोस्ट के नाम से हाँ हाँ। लोगों को लूट रहे हैं। वो धूल मिट्टी का एक बोरी है जी जी। और किसान का बेटा कहलाते हैं। हाँ हाँ। तो हम इस तरह किसानों के साथ छलावा नहीं करेंगे। जी जी। 2 रुपया का गोबर और 10 रुपया में किसानों को बेच रहे हैं, और वो भी धूल मिट्टी का। जी जी। वो जो सूखे गोबर है, खरसी जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ। जो निर्जीव हो चुका रहता है, जो जलाने के काम आता है, जी जी। उसको आप खाद कह के किसानों को दे रहे हैं। जी जी। प्रति एकड़ 3 बोरी 300 रुपये के हिसाब से 900 रुपया उसमें आप लूट रहे हैं। तो ये हमारी सरकार ऐसे नहीं करेगी। जी जी। हम डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को देंगे। लेकिन उनके बाद अभी भी अड़े हुए ना, घोषणा पत्र में कर्जा माफ के बाद जो करेगा उसकी सरकार बनेगी। जो अच्छा होगा करेंगे, और कांग्रेस से अच्छा करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। जी जी, बहुत सुंदर भैया। अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में बात चल रही है, छत्तीसगढ़ यहाँ जो रहेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा, ये किस टाइप से अपन उसको लोगों तक संदेश पहुँचाएंगे? कौन छत्तीसगढ़ी है? सभी बात चल रही है। हाँ, वही तो प्रमाण कौन देगा कि छत्तीसगढ़ कौन है? देगा? ये भूपेश देगा, ये सोटा मरवाएगा, बस वही चीज जानना भौरा खेलेगा। हाँ
तो क्या बोलते हैं, उलान बाटी जी, खेलेगा गिल्ली महादेव घाट में, वही छत्तीसगढ़ का है। हाँ हाँ पोला तिहार मना रहे हैं जी और वहाँ क्या बज रहा है भैया, अपने बंगले में पोला तिहार मना रहे हैं जी जी और महिलाओं के साथ ऐसा नाच रहे हैं। यही है पोला त्योहार, जी जी यही है छत्तीसगढ़ी भावना। हम्म। और वहाँ बाजा वो गाना बज रहा है मोरईपुर वाला भाटो, हाँ हाँ ऐसे ही चलता है हमारे पोला तिहार में। यही छत्तीसगढ़िया है, हम्म। ये छत्तीसगढ़िया का। इनके आजू बाजू सिपा सलाहकार देखिए, जी एभर ढेबर खेबर खोखर, क्या 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 है ये, जी कौन है ये? क्या ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है? हम्म। क्या ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हैं? जी जी क्या ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जो जगह जगह गली मोहल्ले में कोचियों के माध्यम से दारू बिचवा रहे हैं, जी जी सट्टा जुआ खिलवा रहे हैं? जी जी ये छत्तीसगढ़िया कहलाता है? ऐसा छत्तीसगढ़िया नहीं चाहिए। जी जी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का भाव होता है, हाँ हाँ छत्तीसगढ़िया भोला भाला होता है, जी जी छत्तीसगढ़िया सबके दिलों में राज करने वाला होता है। जो बाहरी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ जाए जी जी वो सहजता और सरलता से यहाँ के मिट्टी में मिल जी जी के प्रेम के भाव में शामिल हो जाता है। जी जी तो ये सब ऐसा छत्तीसगढ़िया नहीं चाहिए जी बहुत सुंदर जो बनावटी है। जी जी। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे विधानसभा आ रही है, पूरे कांग्रेस से कई ऐसे विधायक मंत्री हैं जहां ईडी कार्रवाई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में केंद्र के द्वारा जानबूझकर डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अपन कहाँ तक इसको उचित देखिए, ये चीज़ पूरे अपने से जाने। प्रमाण के साथ जी ईडी अपना काम कर रही है जी जी और जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा हाँ हाँ उनके पास शिकायत जाएगी, कार्रवाई करेगी। इसमें केंद्र सरकार कहाँ से आ गया भाई? जी जी। तो जैसे बात कर रहे हैं लोग जानबूझ के, आप ये देखे होंगे लोग हर चीज कि में, मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर कह रहे हर हैं। चीज में केंद्र सरकार को दोष देना, जी हर चीज में मोदी जी को दोष देना। हाँ हाँ उनका अरे आज ही 84 भाषण दे रहे थे यहाँ पे, जी जी ये सेलूद में कोई पूछ दिया हाँ हाँ शराबबंदी कैसे कब करोगे, आज ही कर रहा था ये। जी जी। ये क्या बोल रहे हैं? फिर वो ये बोल रहे पी हैं कि गुजरात में दारूबंदी पहले किए, क्या- जी जी वैसे ही पूरा देश में दारूबंदी करे, हाँ हाँ ये बोल रहे हैं। अब- अरे तुम बोले थे भैया, हम नहीं बोले थे। जी जी तुम अपने उसमें डाले थे घोषणा पत्र में, मोदी जी नहीं बोले थे आपको, जी जी हम नहीं बोले थे भाजपा वाले, जी आप खुद ही डाले थे और गंगा जल की कसम खिलाए थे। मेरे पास अभी भी भाषण का क्लिपिंग है। ये क्या बोले थे? हाँ हाँ ये बोले थे, देखो भाई हमन बिजली माफ आधा आधा करा था, हाँ हाँ बिजली आधा, क्या बिजली क्या नाम दिए थे, कर्जा माफ, जी बिजली हाफ जी जी और दारू साफ, ऐसा नारा दिए थे। ये अभी मैं दिखा दूंगा आपको। जी 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 अब दारू के जगह छत्तीसगढ़ में दूध और दही के नदियां बहावो, ऐसा बड़े बड़े बात बोले थे ये जी मुख्यमंत्री। जी हाँ हाँ। और ये बात करेंगे। ये तो अभी छत्तीसगढ़, अभी अन्य सभी राज्यों में बोलोगे तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा शराब नंबर 1 में शराबी में लिस्ट में नाम आ गए हैं। सबसे ज़्यादा शराब यही पीने तो बोल वाले। रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है। हाँ और जो रिकॉर्ड में नहीं है वो तो पता नहीं, आज से पूरा 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी, 100 साल का रिकॉर्ड, जी ऐसा दारू बिक रहा है। बहुत सुंदर भैया। तो ऐसी छत्तीसगढ़िया चाहिए क्या? अभी बढ़ते हुए अपराध को लेकर रिकॉर्ड तोड़ छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रही है, उसके मैं तो लिए आप लोग लोकसभा क्या में बोला था इसको। जी जी मैं लोकसभा में बोला हाँ हूँ हाँ और पाटन का उदाहरण दिया हूँ। जी। अभी यहीं कल ही मुख्यमंत्री परसों रहते आप देखोगे भिलाई कैंप के द्वारा दुर्गा में छोटे से कत्ल हो बच्चे गया, को प्राणघातक कत्ल हो हमला गया, किया, अभी वहीं कत्ल हो गई। वहीं कत्ल वहाँ हो पुलिस प्रशासन भी नहीं थे। तो आप कहाँ तक इसको देखते हैं? आप अभी मुद्दा जो से उठाते आप हैं लोग खुद ही बता रहे हैं, जी खुद ही साक्षात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। खुद ही दिखा रहे हैं सब। जी जी इतनी विभत्स स्थिति हो गई है कि पुलिस इनकी रक्षा के लिए है, जनता की रक्षा के लिए नहीं है। जी जी ये लोग कहाँ जहाँ जहाँ घूमते हैं, आज वो घूम रहे थे। जी जी हम तो नहीं रखे थे पुलिस, हमारे परिवर्तन यात्रा में घूमे, जी जी हमारे साथ 40-50 पुलिस थी, वो थी। जी जी ये लोग के साथ पूरा थाना खाली हो गया था। हाँ हाँ यहाँ गृह मंत्री घूम रहे थे, हम्म। वहाँ मुख्यमंत्री घूम रहे थे, वहाँ कृषि मंत्री घूम रहे थे, जी जी वहाँ पे पीएचई मंत्री घूम, सब जगह जी जी पूरा थाना खाली। और बता दूं, जो वहाँ पे अमरेश्वर में जी जी 300 मीटर दूर है हाँ हाँ एक ज्वेलर्स का दुकान, जी जी सोनी भाई, हाँ हाँ उनकी हत्या हो गई। और उस दिन पाटन क्षेत्र के एक कोने में मुख्यमंत्री घूम रहे थे, अच्छा हाँ हाँ पुलिस थाने में सिर्फ एक सिपाही बैठा था जी जी और सारा थाना खाली हो गया उसकी रक्षा के लिए।
ये स्थिति है। जब जब मुख्यमंत्री पाटन क्षेत्र आएगा, जी, जी। सारा थाना खाली रहेगा। तो क्या इसी के रक्षा के लिए है पुलिस है? बाकी जनता जी मारे जाए? ये हालत इसकी सरकार में है। जी जी कुछ सवाल आपको अपने क्षेत्र में क्या डर भाई? जी जी सही बोले। आप आपके पीछे वो जेड और क्या क्या जेड प्लस सब है, हाँ हाँ तो थाने वाले क्या जरूरत है आपको? जी जी कुछ सवाल बहुत बचे हैं भैया। जैसे कि आप देखिए अभी नरवा घरवा योजना भी चल रही है, लेकिन अभी कंटिन्यू दिखा रहे हैं गाय लोग के खाने के कारण, पीने के चारा व्यवस्था के कारण कंटिन्यू मौत होते जा रही है। ये हर राज्य हर जिले में बात हो रही है। ये देखिए, जी अभी अभी हमने यहाँ पे दिया था, तड़प तड़प के गाय मर गई। जी, इसके जी। एक ओएसडी है जी, जी। नारदी गांव में उसके, हाँ हाँ और कुत्ते नोच के खा रहे थे उसको। जी जी तुरंत मीडिया वाले पहुंचे, हाँ हाँ सूचना दिए तो जी जी आईबीसी में चला है वो। हाँ हाँ ये दुर्गति, जी ये जो पहले पाटन के जो गौठान में, जी जी और इनका जो पहला एक गौठान बनाए थे जिसका पहला उद्घाटन किए पांदा गांव जी जी कुमारी के पास, हाँ हाँ पाटन विधानसभा का, वहाँ गौ माता की हड्डियाँ पड़ी थी हम जब गए तो। हाँ हाँ ये स्थिति दुर्गति है। अभी इनके नेता आए, वो विषाक्त भोजन खा के करीब 30 गाय मर गई। ये क्या है? जी जी आप यहाँ देखिए, यहाँ पकड़े थे अभी, मतलब गड्ढा खोद डाले थे। हाँ हाँ एक पार्षद पाटने की के लिए। नज़र पड़ी हमारे जी। भाजपा की, जी जी पाटने की स्थिति में थे हाँ हाँ और उसका सांस चल रहा था, उसको पाटने गड्ढा खोद दिए थे। हाँ हाँ ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में ये है कि अगर हम किसी गाय को लाठी भी मारे और मर जाए, हमको कई दिन तक भूखे रह के हमको भीख मांगना पड़ता है। जी 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 ये परंपरा है छत्तीसगढ़ का। जी वहाँ जाके ये बान बारात में पूजा करवाना पड़ता है। जी जी ये परंपरा है हमारे यहाँ का। तो ये जाएंगे लोग। इतना पाप, गौ माता के साथ नाइंसाफ़ी करने वाला, गोबर घोटाला करने वाला यहाँ का मुख्यमंत्री। जी बस लास्ट सवाल भैया, अभी आने वाला विधानसभा को देखकर सीट में बढ़ोतरी में क्या देखते हैं भैया? पहले से जो सीट लाई थी पहले उसको सीट अभी आने विधानसभा में क्या देखते हैं? कितना सीट में अभी बहुमत के हिसाब से लाने के सोच रहे हैं? बहुत अधिकतम सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे जी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जी जी और पहली जो जीत हमारी होगी वो पाटन से होगी, बहुत सुंदर। भारतीय जनता पार्टी की। जी आने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा भी बात चल रही है कि अभी घोषित बाद में हो गया? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी जी जी और हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। हाँ हाँ पार्टी का आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जी जी थैंक यू।